राधे राधे भैया सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इससे पहले कई सारी वीडियोस लोगों तक पहुंचाई हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये उससे अगली वाली वीडियो है। इससे पहले हमने सारे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। और इसी बीच हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्लास 12th का, और जो बच्चे अग्निवीर, आर्मी, एसएससी पुलिस, बैंक, रेलवे की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने कंटेंट डालना शुरू कर दिया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए अंदर से चीज़ों को बनाया है, और कितना जितना शॉर्ट हो सकता है, जितने कॉन्सेप्ट बनाए जा सकते हैं उतने कॉन्सेप्ट पे काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या कह रहा है अगला, तो सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 11 करना है, इससे पहले हमने 10 ऑलरेडी कर लिया है। प्रूव दैट हमें करना है, इसके बराबर इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले हम हमेशा जब भी सवाल करते हैं तो पहले हमें LHS, अगर RHS दो दे रखे हैं तो पहले हमें LHS के अगर सवाल सॉल्व करना है तो LHS को लिखना पड़ता है। अगर हमने RHS से सवाल सॉल्व करना है तो हमें RHS को लिखना पड़ता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास आप करेंगे। तो प्रूव दैट जो हमें दे रखा है पहले वो लिख देंगे। प्रूव दैट cot A minus cos A अपॉन cot A प्लस cos A बराबर cosec A -1 अपॉन cosec A प्लस 1। बात यहां तक क्लियर है, हाँ या ना। तो ये हमें इसके बराबर ये प्रूव करना है। इसको बोला जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोला जाता है RHS। अगर ये LHS RHS के बराबर अगर हमने प्रूव कर दी तो हमारा सवाल का उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो फिर चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे मेरे मुन्ना राजा, ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, LHS को सॉल्व कर रहा हूं। LHS, जब LHS को आप सॉल्व करेंगे तो पहले आपको LHS लिखनी है पेपर में, ध्यान से समझ लेंगे इन चीजों को। ये बहुत बारीकी की चीजें हैं। सवाल करने को सब लोग कर सकते हैं, ऐसा बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बट इनका जो एक सिस्टम है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बात क्लियर हो गई। अब LHS को हमने उसके बराबर लिखा है तो ये LHS लिख दी। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं इसको cos A अपॉन साइन ए होता है। आपको पता ही है cot A बराबर, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर की हमने। इसके नीचे हम 1 पुट कर देते हैं, अभी से समझ लेंगे आप इस बात को। अब इसको भी ऐसे ही cos A अपॉन साइन ए, इधर प्लस है cos A अपॉन नीचे 1 पुट कर देते हैं। बहुत ध्यान से, ऊपर यहाँ cos, यहाँ cos, यहाँ cos, cos यहाँ, इसका मतलब है कॉमन ले लेंगे हम cos A। cos A अगर मेरे मुन्ना कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए, यहाँ बचेगा 1 केवल। इधर अगर मैंने cos कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है किसी भी नंबर में भाग देना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए प्लस 1। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं इसको इससे काट देता हूं तो फिर क्या देख पाएंगे आप, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक के बराबर। 1 अपॉन साइन यहां भी क्या होगा, कोसेक के बराबर। तो क्या पाएंगे आप मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक A -1, इधर कोसेक A प्लस 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है, बहुत आसान है, लेकिन कई सारे टीचर इन चीज़ों में बच्चों को भटका देते हैं। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे
और कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करेंगे, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके बहुत अच्छे से समझने आई होगी। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे क्या है चीजें? अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन साइन सेक थीटा माइनस टेन थीटा यूजिंग बाई आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। और एक चीज और यहां से क्लियर कर रहे हैं आप कि जब कभी भी आप पढ़ें तो आपको कोई भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। कारण क्या है कि सीधे सीधे एग्जाम्पल पेपर में पूछे जा सकते हैं, एक बार को अगर थ्योरी से सवाल, एक्सरसाइज से सवाल ना आए तो। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल भी सॉल्व। बात क्लियर है? देखेंगे प्रूव दैट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी है भैया? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो पाई या नहीं हो पाई मेरे प्यारे बच्चों? तो देखेंगे क्या होगा भैया। ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, पहले LHS को ही लूंगा। पहले क्या करेंगे, हम LHS को ही लेंगे। LHS बराबर कौन सा है? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। बात क्लियर है? अब एक चीज यहां से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि सवाल को लेके किस दिशा में जाना है। ये डिपेंड करता है आपके जो हमें प्रूव करना है। आप देख पा रहे हैं कि सेक और टेन की फॉर्मेट में हमने सवाल को लेके जाना है। इसका मतलब है कि सेक और टेन को कब बनाया जा सकता है, जब यहां से हमने इसको सेक और टेन बनाया होगा तब चीजें हो सकती है। और सेक कब बनेगा, टेन कब बनेगा, जब साइन अपॉन कॉस होगा। और सेक कब बनेगा, जब 1 अपॉन कॉस होगा। बात की इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मेरे को कॉस कॉमन लेना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या लेना पड़ेगा? कॉस थीटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉमन लेने का मतलब आपको पता है कि भाग देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं और डिटेल में लिख के चल रहा हूं इस चीज को। यहां से भी कॉस कॉमन आ जाता है तो यहां भी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन कॉस थीटा। बात यहां तक क्लियर है? इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? अब देखो ये क्या होता है, टेन थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये है 1। बोलो बात तो ठीक है मास्टर? बहुत ध्यान से, इधर क्या होगा, सेम यही होगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। बात क्लियर है मेरी? बोलो है ना? अब एक चीज देखने का आप प्रयास करें कि अगर मैं यहां से एक चीज देखूं आपको लिए बोलूं तो यहां से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीजें हमने ऑलरेडी लिखाई हैं, बताई हैं। बात क्लियर है? तो मैं क्या कर देता हूं, इसमें बहुत ध्यान से समझ लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूं, नहीं बराबर 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन। बात क्लियर है? तो ये भी है।
अब देखिए चीजों को, जब हमें पता है कि ऊपर हमें 1 बनाना है, क्या बनाना है, ऊपर हमें 1 बनाना है, इसका मतलब ऊपर वाली सिस्टम को हमें हटाना पड़ेगा किसी न किसी प्रकार से। इसका मतलब ऊपर वाला सिस्टम कैसे हटेगा वो मैं बता देता हूं। ऊपर वाला सिस्टम ऐसे हटेगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब मैं इसको 1 सबको 1 कर दूंगा तब हटेगा। अब देखो यहाँ tan है, यहाँ sec है, तो मैं क्या कर देता हूं, sec का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। बात क्लियर हो गई मेरी, बोलो हाँ या ना। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, तो अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी मतलब कि वो, तो इसके बराबर पूरा अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये 1 के बराबर हो गया। मैं डायरेक्टली लिख दूं, एक लाइन बचा के आपके लिए, चाहे तो आप लिख ही दीजिए, दिक्कत आ जाएगी नहीं तुम्हारे लिए, फिर समझ नहीं पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया, मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूं क्योंकि प्लस में है चीजें, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसका tan थीटा tan थीटा, इसका यहां माइनस का अगर मैं करता हूं तो फिर यहां होगा sec थीटा प्लस tan थीटा, बस इतना समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, और नीचे वाला जैसा लिखा हुआ है फिलहाल के लिए आप उसको वैसा ही लिख दें, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, इधर sec थीटा माइनस tan थीटा। बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी मतलब कि ये यहां हो गया 1 के बराबर, क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1। अगर ये 1 हो जाता है तो यहां क्या बचेगा 1 sec थीटा माइनस का प्लस tan थीटा प्लस का, और नीचे क्या देखेंगे आप, नीचे बचेगा ये वाला tan थीटा प्लस का माइनस का sec थीटा प्लस का 1 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। बात क्लियर है। तो अब देखो ये +1 sec माइनस tan प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया मेरे लिए, आप बोलेंगे जी 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, हैंस प्रूव्ड। तो LHS बराबर RHS। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बात क्लियर होगी मेरी, बोलो हाँ या ना। तो ये सारी चीजें बहुत आसान है, हमने इसके बिल्कुल भी हेल्प नहीं है कि इसने क्या किया, इसने उल्टा भी किया, tan माइनस sec कर रही है मल्टीप्लाई, हमने sec माइनस tan से थोड़ा सा इसको और आसान बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला ये देखिए, ये एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। एक्सरसाइज क्या कह रही है, एक्सरसाइज में सवाल है हमारे, एक्सरसाइज 8.3 कह रही है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec ए और tan ए बराबर टर्म इन टर्म ऑफ cot ए। हमें इसका हिंदी अगर समझने का अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या देखेंगे आप कि हमें इनको चेंज करना है, साइन को cot के टर्म में चेंज करना है, sec को भी tan के टर्म में चेंज, cot के टर्म में चेंज करना है, और tan को भी cot के टर्म में चेंज करना है। तो ये बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर तुमने समझ लिया इस सवाल का तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, पहले सवाल लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप डायरेक्टली सवाल करना चाहें तो मैं क्या कर रहा हूं, सवाल आपका लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा पहले टेक क्या लेना है, मैं साइन ए लेना है, क्या लेना है जी, साइन ए लेना है, और चेंज किसमें करना है आपको पता ही है, कॉट ए में चेंज करना है। तो आप एक चीज मेरे को बताने का प्रयास करेंगे कि इसको कहाँ लेके जाएं, हम कहाँ लेके जाएंगे, तो बहुत ध्यान से समझने का अगर मैं आपसे बोलूं तो इसके एक बहुत शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जी साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक ए। एक फॉर्मेट मैंने आपको लिखाया था,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका अगर मैं रूट अंडर कर देता हूं, और रूट अंडर कर देता हूं, ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात क्लियर हो गई। तो अब देखिए कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन, ये आ गया हमारा आंसर। मैंने सारी चीजें ऑलरेडी बहुत ओरली सॉल्व कर दी हैं। आपको अगर ये आइडेंटिटी लर्न हो जाती है तो आप इसका डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो हमने साइन को किसके टर्म में चेंज कर दिया, कॉट के टर्म। पहला सवाल उसका आपका उत्तर हो जाता है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई भाई मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम हटा देते हैं, ठीक है जी। पहले सवाल का उत्तर आ जाता है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है मेरे भैया? दूसरा कह रहा है टेक क्या सेक, ठीक है, सेक है, क्या है जी, सेक है। तो फिर एक फॉर्मेट आपने लिखा देखा होगा कि जी कोई बैठ गया, पक्का बैठ गया, कोई हो ही नहीं सकता ऐसा, तो ठीक है। एक फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसका अगर मैं रूट अंडर कर देता हूं तो आप देखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और आपने एक चीज और पढ़ ली होगी कि साइन टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा मेरे राजा, तो यहाँ ये हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है बात क्लियर हो पाई। तो इसका मैंने यहाँ किया प्लस ये है अपॉन, यहाँ से अंडर रूट से बाहर निकाला तो ये स्क्वायर हट गया। तो चीजें ये सेक को भी हमने किसके टर्म में चेंज कर दिया जी? आप बोलेंगे जी कर दिया, बिल्कुल कर दिया मास्टर। अगला क्या है? अगला क्या कह रहा है? टेन को, ये तो टेन तो आसान है, टेक टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है बेसिकली 1 अपॉन कॉट ए। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमने बहुत आसान तरीकों से आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बात क्लियर हो पाई मेरी, हाँ है ना? तो अगला क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगला कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स ए के टर्म में सेक के बिल्कुल सेम है। ये तीन तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी, एक को कर दिया सेक में, फिर सेक और क्या किया है, अच्छा उसमें कॉर्ड में चेंज किया है वो तो ठीक है, सेक में करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको आगे अगले पेज पे कर देता हूँ। बहुत ध्यान से आप इस बात को समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आजा भाई चाचा, न्यू पीस, ठीक है, कहाँ गया? देखिए भैया ये आपको दिख रहा होगा जैसा कि सवाल है। तो मैं और सारों को किस में चेंज करना है, सेक के पदों में चेंज करना है। तो मैं पहले टेन साइन से ही शुरुआत कर देता हूं। टेक साइन ए, टेक क्या है, साइन ए। अगर साइन ए के बराबर हमें सेक पे जाना है तो सेक का क्या होता है, कॉस होता है। तो फिर पहले हमें कॉस तक पहुंचना होगा। बात क्लियर है मेरी? तो मैं क्या कर देता हूं जी, आपको पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिखा था हमने। इसको मैं इधर ले जाता हूं, बराबर होगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं इधर ले जाता हूं, रूट अंडर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए।
अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ सेक के पदों में तो ये होगा 1/sec स्क्वायर ए, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ तो आप देखेंगे और पाएंगे क्या, sec स्क्वायर ए -1/sec ए, क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकालने पर ये चीजें चेंज हो जाती हैं। बात क्लियर है? sec तो यहां तक चीजें समझ में आई होंगी मुझे उम्मीद है। तो फिर क्या देखेंगे आप, यहां तक ठीक है। अगला है जी, साइन को मैं सेक के पदों में चेंज कर देता हूं, टेक कॉस, सॉरी मैंने अभी साइन बोल दिया था, मैं ले रहा हूं कॉस। तो कॉस के बराबर क्या होता है जी, 1 क्या होता है जी, सेक। ये तो जस्ट इसका उल्टा ही होता है, तो इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्या है जी, अगला मैंने ले लिया जी टेन। क्या होता है जी, टेन, टेक टेन ए। क्या ले लिया जी, टेन ए। तो टेन ए अगर मेरे को सेक के पदों में चेंज करना है तो आप फॉर्मेट पे ध्यान देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। बात क्लियर है? अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो आप क्या पाएंगे, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू टेन ए। बात क्लियर है? अगर यहाँ से अंडर रूट, मैंने यहाँ पे अभी स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो आप देखेंगे क्या मेरे मित्रों, तो टेन ए बराबर होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ है ना? आगे की चीज कितनी, हमने 1 2 3, 3 को हमने कर लिया, 2 और रह गए हमारे, ठीक है? तो कर देते हैं सबको ही। आगे का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आगे है हमारा साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट, टेक, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर होता है 1/tan ए, और अभी tan ए के बराबर हमने क्या निकाला है, रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए -1। तो ये भी किसके पदों में चेंज हो गया, सेक के पदों में। अगला क्या है बेटा, कोसेक, टेक कोसेक ए। तो क्या होता है मेरे भैया, चलो इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये है जी कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, और sin ए को हम ऑलरेडी सेक के पदों में चेंज कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा, तो 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। तो जब इसके नीचे है, इसके नीचे एक मानेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या होगा, sec ए अपॉन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। हालांकि आप ये भी कह सकते थे कि जब ये साइन का उल्टा होता है तो जस्ट ये भी उल्टा हो जाएगा, तो भी सवाल का उत्तर आता। तो सारी चीजें क्या हो गई जी, सॉल्व हो गई। बात क्लियर है? तो कोसेक को भी सेक के पदों में, टेन को भी सेक के पदों में, कॉस को भी सेक के पदों में, साइन को भी सेक के पदों में, कॉट को भी सेक के पदों में हमने इसको चेंज कर दिया। बात क्लियर हो गई मेरी, बोलो बोलो हाँ है ना? और ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्टिव हैं तुम्हारे, और कई सारे इसमें अच्छे वाले, अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो इसमें और हो सकता है 2 वीडियोस हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, आप लोगों के लिए पहुंचानी पड़ेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।